कानपुर में है। काहे कानपुर में काहे भाई? अब मारो ठोको है कितने मारे? प्लस में बहुत मारा क्या? बहुत। हाँ, क्या स्थिति थी? क्या स्थिति है बेटा किस समय? बोला था चल चल। ये है महोबा के नत्थू राजपूत। नत्थू इन दिनों या तो गुमसुम रहते हैं या फिर कुछ पूछने पर रो पड़ते हैं। रोते रोते नत्थू बताते हैं कि उनके बेटे को पुलिस उठा ले गई, उसे मारा पीटा और अब वो अस्पताल में भर्ती है। अब कहाँ है बेटा? क्या हुआ उसके साथ? अब कानपुर में है। काहे कानपुर में काहे भाई? अब मारो ठोको है कितने मारे? प्लस में बहुत मारा क्या? बहुत। हाँ, क्या स्थिति थी बेटा? क्या स्थिति है बेटा किस समय? बोला था चल चल। बोला था। ज्यादा हालत गंभीर हो गई है। हाँ क्या लग रहा है आपको कि क्या किया गया उसके साथ में? हम लोग सबको सुनी करो पर खनसे नहीं भावता तो कुछ गाँव बजा दे कुछ क्या नाम है आपका? भारत नाम। अच्छा, अब कैसी स्थिति है उसकी? अब भेजी है पुलिस ने? अब कानपुर में है बहुत हमें फोन ही नहीं आई कुछ हुआ। कौन मुलाकात करने दी परिवार के लोगों को? हाँ हाँ कोई नहीं करी नहीं। श्रीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पवा में रहने वाले नत्थू अपने बेटे भारत राजपूत के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द के बोझ तले मानो उनकी आवाज दब सी जाती है और बामुश्किल ही वो कुछ बोल पाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पंचायत घर सहित 10 जगहों पर चोरी के मामले सामने आए थे। इसमें पुलिस शक के आधार पर भारत राजपूत को पकड़कर थाने ले गई थी। आरोप है कि पुलिस ने चोरी के बारे में पूछताछ के लिए युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा गया, जिसमें उस शख्स की हालत बिगड़ने लगी और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। थाना प्रभारी अनिल कुमार बिना परिवार को बताए उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया। आनन फानन में पुलिस उसे कानपुर में एडमिट करवाती है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्हें इस बारे में पहले कुछ बताया ही नहीं जाता। भारत के बेटे श्रवण बताते हैं कि उन लोगों ने कई दफा भारत से मिलने की कोशिश की, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस समय अब कानपुर में है। आप लोगों को कैसे पता चला कि उनकी हालत हम खराब है? लोगों को ये लोग ले गए जिला अस्पताल बिना बताए। हम लोग थाने के बाहर ही खड़े रहे, ये लोग ले गए। वहाँ से ले जाने के बाद जब इनको होश नहीं आया तब इन्होंने हमें कॉल की, कहा कि और आप लोग आ जाइए। तो हमें इन्होंने बुलाया चौराहे पर। यहाँ किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कह रही हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, आप ले जाइएगा इन्हें। हमारे यहाँ से हमें बैठा के ये ले गए महोबा में। इन्होंने ना दिखाया, एम्बुलेंस पर ना बिठाया और रेफ़र किया गया था इन्होंने झांसी के लिए। ये ले गए कानपुर। कोई भी परिजन नहीं था हमारा, कोई भी नहीं था, अकेले ले गए। ये कान में कील डाली, यहाँ पर घुटनों में मारा, यहाँ पर मारा और ज़बरदस्ती कह रहे थे। उनसे थोड़ी बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये बस एक ही चीज़ कह रहे थे, तुमने किया है वो तुम बताओ। कौन है इन सबके पीछे? भारत की हालत नाजुक होने की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश भी फैल गया। परिवार के लोगों का कहना है कि गांव के प्रधान से चल रही रंजिश के चलते ही प्रधान ने चोरी के मामले में फंसा दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने घर में आकर अभद्रता की और घर में रखी 4 लाख की नकदी और जेवर भी ले गए। ये जो प्रधान है यहाँ का, अभी जो वर्तमान में है, तो उससे थोड़ी रंजिश हो गई थी अब से थोड़ा सा। तो वो हमारे घर आया पहले एक बार और धमकी दे के गया यहाँ पर कि हम पढ़ते हैं तो कहते ना तो पढ़ लेंगे, केस लगा देंगे, ये वो। तो वैसे हम लोग उनसे डर के रहते थे यार हम। तो अभी ये घटना हुई यहाँ पर पंचायत घर में, तो उन्होंने उसमें पिताजी का नाम दर्ज करवा दिया। FIR नहीं थी, तो उसमें शक की बुनियाद पर उसने अपने घर पर बुलाया, घर से लोग आ गया और कोई नहीं था हमारा सदस्य घर पर, और उनको पहुंचा दिया। वो ले गए, वो लोग ले गए। तो फिर हमको पता चला 2 घंटे बाद, तो हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर गए, उनसे मिलने को कहा तो उन्होंने ना मिलने दिया, ना कोई जानकारी दी कि कहाँ है कहाँ नहीं। 2 दिन तक हम वहीं गए, वहीं मिलने भी नहीं दिया। वहीं जब इस पीड़ित परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाने लगे तो इस मामले में कार्रवाई तो हुई, लेकिन पुलिस पूरे मामले में बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रही है। श्रीनगर थाने के अंतर्गत ग्राम पवा में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 1 तारीख को चोरी की घटना का FIR पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में गांव में छानबीन करने पर
एक युवक का नाम प्रकाश में आया था, जो कि भरत लाल नाम का युवक था, जो गांव का ही रहने वाला था। गांव वालों ने उस पर संदेह व्यक्त किया था। विवेचक के द्वारा उस युवक से पूछताछ के लिए उसको ढूंढा जा रहा था। इसी दौरान विवेचना जो है, कल अचानक युवक के बारे में विवेचक को और अन्य थाने के कर्मचारियों को सूचना मिली और उसको पकड़ने के लिए विवेचक रवाना हुए हैं, और परंतु वो जो है सामने से दिखा, और लेकिन वो पुलिस की गाड़ी को देखकर तत्काल वो भागा है, जिसमें वो उसको डिवाइडर से टकराने से चोट आ गई है। उसको चोटिल देख करके तत्काल पुलिस और जो प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर हैं उसको लेकर तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। उसको कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया है। वर्तमान में उसकी हालत ठीक है, इलाज कराया जा रहा है। तो एसपी साहिबा के मुताबिक भारत राजपूत की यह हालत डिवाइडर से टकराने की वजह से हुई है। उनके मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही भारत का ये हाल हो गया था। मैडम की इस स्टोरी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आगे आपको इस पूरे मामले की सही पड़ताल दिखा सके कि आखिर ये आंसू, ये आरोप सच्चे हैं या पुलिस की थियरी। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में थाना प्रभारी अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 सिपाही रोहित, उपेंद्र और आशीष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं लोगों के गुस्से को देखते हुए एहतियातन 4 थानों की पुलिस श्रीनगर में तैनात कर दी गई है। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।